ओम शांति। जैसे आज हमें बाबा ने वरदान दिया, हमने उसी स्वमान का अभ्यास भी किया कि मैं दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने दुआओं की अधिकारी आत्मा बनने के लिए किस विशेषता को धारण करने के लिए कहा? पुण्य आत्मा बनने के लिए ना। तो आज का दादी जी का क्लास भी पुण्य से रिलेटेड ही है। क्लास का टाइटल है श्रेष्ठ व पुण्य कर्म करके पहले विकर्माजीत बनो, तब संपूर्ण व कर्मातीत बनेंगे। श्रेष्ठ व पुण्य कर्म करके पहले विकर्माजीत बनो। जितना हम श्रेष्ठ और पुण्य कर्म करेंगे तो विकर्मों से मुक्त होंगे। पहले जब विकर्मों से मुक्त होंगे तभी फिर संपूर्ण बनेंगे और कर्मातीत बनेंगे। तो तीनों भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बाबा के प्यार भरे गीत बाबा की याद में मदद करते हैं, स्मृति स्वरूप बनाते हैं। जब स्थिति ऊपर नीचे हो तो अच्छे अच्छे गीत सुन सकते हैं। अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए या तो अच्छे अच्छे गीत सुनो, या तो अभी तो क्लासेस की भी भरमार है। पापा कहते हैं कि जो स्थिति अगर इतनी डिस्टर्ब है कि खुद से उसको हम नहीं सुधार पा रहे हैं, तो अच्छे गीत और क्लासेस जो है, बाबा की मुरली है, इसे सुनो। स्थिति ऊंची और अच्छी तब कहेंगे जब स्थिति एकरस हो। कभी भी डामाडोल न हो, नीचे ऊपर न हो। कभी नीचे कभी ऊपर स्थिति होती है तो खुशी नहीं होती, फिर घबरा जाते हैं। और घबराहट आने से अपने में विश्वास कम हो जाता है। तो अटेंशन प्लीज। डिस्टर्ब होंगे, हलचल में आएंगे, घबरा जाएंगे, और उसके कारण अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए ड्रामा के पट्टे पर चलते जाना है। गाड़ी जरा सा पट्टे से खिसक गई, अगर थोड़ी सी भी गाड़ी पट्टे से खिसक गई तो गई, पैसेंजर भी गए। कल भी न्यूज में देखा ना, एक जर्मनी में एक ट्रेन जर्मनी में पटरी से खिसक गई, तो सारे पैसेंजर्स को तो फिर नुकसान होना ही है। कुछ ने शरीर छोड़ा, कुछ इंजर हो गए। पट्टे से खिसके तो खतरा है, इसलिए सदा ही पट्टे को चेक करते रहते हैं। किसी की दुश्मनी होती है तो पट्टे को हिला देते हैं। तो खतरे से बचने के लिए सदा अपने को चेक करते रहो, जैसे वो पटरी को चेक करते रहते हैं रेलवे वाले, ये सही है पटरी कि खिसक न जाए ट्रेन। तो हमें भी अपने मन की पटरी को चेक करना है। बाबा गाड़ी का इंजन है, हम डिब्बे हैं। इंजन कौन है? इंजन पावरफुल होता है ना, क्योंकि इंजन ही सारे डिब्बों को खींचने की क्षमता रखता है। हमारा इंजन तो बहुत पावरफुल है कि स्वयं भगवान बाबा है। हम डिब्बे हैं, हमारा आपस में एक दो से आधार है। मान लो अगर फर्स्ट डिब्बा ही डिस्टर्ब हो गया तो बाकी के सारे डिब्बे डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर हो सकता है फिर थर्ड फोर्थ बीच में डिस्टर्ब हुआ, पहले दो तो ठीक चलेंगे पर बाकी के पीछे आगे जो है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे पीछे वाले। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, यदि हम डिस्टर्ब हुए तो हमारे पीछे वाले भी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। इसलिए अटेंशन प्लीज। आपस में एक दो के आधार से डिब्बे चलते हैं। अगर एक डिब्बा भी खिसक गया तो दूसरे डिब्बे को हिला देगा, हिला देगा, गिरा देगा, क्या हाल कर देगा। बीच वाला भी डिब्बा खिसका ना तो आगे वालों को भी शॉक तो लगेगा ही, और इतना पावर होगा तो वो सबको लेकर गिराएगा। अगर हम खिसके तो औरों का क्या हाल होगा? स्वयं को देखे, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है विश्व सेवा की। अगर हम ही खिसक गए तो औरों का क्या हाल होगा ना। इसलिए खबरदार, होशियार। ड्रामा के पट्टे पर अच्छी तरह से चलते चलो। स्पीड भले फास्ट हो लेकिन खबरदारी हो। स्मृति में रहने के लिए अंदर से हॉबी हो। जैसे कोई हॉबी होती है तो छूटती नहीं है। जो श्वास उठता है उसमें स्मृति रहे तो नेचुरल संकल्प अच्छे होंगे।
संकल्प और श्वास का गहरा संबंध है। संकल्प मन में है, श्वास शरीर में है। श्वास रुक जाए तो खेल खत्म। श्वास फास्ट भी नहीं तो स्लो भी नहीं। फास्ट श्वास भी रुक सकता है तो स्लो भी रुक सकता है। हर श्वास में जब साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो बाबा की स्मृति रहती है। श्वास पर ध्यान है माना संकल्प पर ध्यान है। अव्यक्त साल है, इसमें अच्छे अच्छे विचार करने हैं ताकि संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त व फरिश्ता बन सके। परंतु इसके पहले हमें विकर्माजीत बनना होगा। इतना अटेंशन चाहिए। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति समझाई है। पहले हमें कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म का ज्ञान नहीं था। करते थे पर ज्ञान नहीं था। अच्छा करने से अभिमान था, भगवान का डर नहीं था। अगर शमशान में जाते थे तो वैराग आता था, वापस आए तो फिर वही। अभी बाबा ने अच्छी तरह से कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान समझाया है। पहले हम पास्ट के हिसाब किताब खत्म करें, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें। एक है अच्छे कर्म, दूसरे है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ तो उससे भी पावरफुल हुए ना। और तीसरे है उससे भी पावरफुल, वो है पुण्य कर्म। 3 कैटेगरीज हुई। पहले गुड वर्क, अच्छे कर्म, दूसरे एलिवेटेड वर्क माना श्रेष्ठ कर्म, और तीसरे पुण्य कर्म जो लोगों की दुआएं प्राप्त कराते हैं। किसी को समय पर सुख मिले, अंदर से दुआ निकले। जिसको समय पर कोई चीज की आवश्यकता हो और वो सुख मिल जाए, ये दिल से दुआ निकलती है। ऐसा समझ से अच्छे कर्म करने से विकर्मों पर हमारा जीत हो जाएगी। जितना हम ये समझते जाएंगे ना, उतना अंदर ही अंदर जीतते जाएंगे। अभी विकल्प का कभी भी फिर ख्याल नहीं आएगा। अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म और तीसरा दुआओं वाले पुण्य कर्म, ये जितना हम अपने अंदर भरते जाएंगे तो विकर्म का तो ख्याल ही नहीं आएगा ना, क्योंकि बिजी हो जाएंगे इन अच्छे कर्मों में, श्रेष्ठ कर्मों में और पुण्य कर्मों में। भले वो फ्रेंड्स मिले, घर वाले मिले जिनके साथ विकर्म किया है, यदि वही फिर मिले तो ख्याल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारी स्थिति ऊंची उठ गई। ख्याल अब यह आएगा कि अब वो भी बदले। अभी हमें क्या ख्याल आएगा? अब वो भी बदले, शुभ भावना वाला। कमजोर को फिर से वही संग मिलने से लहर आ जाएंगी, लेकिन नहीं, हमें तो विकर्माजीत बनना है। ज्ञान है अमृत, योग है अग्नि। ज्ञान अमृत पीते रहो, पीते रहो। पी रहे हैं ना रोज ज्ञान अमृत, सभी मुरली कर रहे हैं, रात्रि क्लास कर रहे हैं। हाँ जी बाबा, जरूर पी रहे हैं। ज्ञान अमृत पावन बनाता रहता है, शीतल बनाता रहता है। महसूस कर रहे हैं ना सभी? जितना रेगुलरली हम ज्ञान अमृत पी रहे हैं तो स्वयं पावन भी बढ़ रहे हैं, प्योरिटी की स्टेज बढ़ रही और शीतल, पीसफुल भी तो बन रहे हैं ना सभी। कर रहे हैं ना सभी महसूस? ऐसे हाथ ऊपर करें। अमृत धारा अनेक बीमारियों का एक इलाज है। तो ज्ञान है अनेक प्रकार के मन के, तन के, संसार की समस्याओं के रोग को दूर करने की दवा। डबल अंडरलाइन। ज्ञान हमें बाबा से मिलता है, वो हमारे मन की भी समस्याओं को दूर करता, तन की भी और संसार की भी समस्याओं को, सभी रोगों को दूर भगाने वाली ये संजीवनी बूटी, अमूल्य दवा है ज्ञान। बाबा ने क्या समझाया? श्रीमत क्या कहती है? चिंतन करने से रोग खत्म हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, श्रीमत क्या कहती है, ये जितना हम अपने अंदर ही अंदर चिंतन करेंगे ना, अगर कोई फीलिंग का फ्लू भी है, अर्थात कोई रोग भी है, तो खत्म हो जाएगा। योग अग्नि
सारा चेंज कर देती है। कोयला काला है लेकिन आग सब कुछ चेंज कर देती है। कोई कमजोरी है तो योग अग्नि से सब स्वाहा कर दो। रहना सभी योग अग्नि से स्वाहा। अमृत वेला 3:30 से 4:30 पावरफुल योग अग्नि में अपने सारे विकर्मों को दग्ध करते, अपने संस्कारों को, कमजोरियों को भी तो परिवर्तन कर रहे हैं ना। किया है ना सभी ने ऐसे ही। कहे हाँ जी बाबा, अंदर से निकले मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कैसे परिवर्तन होना है, कैसे बाबा में सफल करना है अपने आप को, अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास को, ये मुझे चेक करना है। सभी तो वही ऐसे श्रेष्ठ पुण्य आत्माएं। अच्छा, 2 मिनट के लिए पावरफुल योग करेंगे, शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे, मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। ओम शांति।